Hello बच्चों, let's read the question. The question says that name the exact part of the uniferous tubules or nephron which is directly influenced by ADH. तो इसमें हमें बोला गया है कि वो exact part of nephron और uniferous tubules का नाम बताना है जो कि directly ADH के साथ influenced होता है। तो हम देखेंगे इसमें हमारा की कॉन्सेप्ट क्या आएगा। की कॉन्सेप्ट में आएगा की कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑन इट। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन ऑन इट। तो अभी हम देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में अभी हम देखेंगे। The exact part of uniferous tubule or nephron that is directly influenced by ADH is the distal convoluted tubule and collecting duct. Directly influenced by ADH is distal convoluted tubules or DCT, and another one is collecting duct. ADH is an antidiuretic hormone. The ADH or antidiuretic hormone released by posterior pituitary, and it also help in the reabsorption of water. इसका काम क्या है? What is its work? Reabsorption of water into blood and prevent water loss in urine. The main functions of these are: it help in reabsorption, of water into blood. और सेकेंड हमारा आ जाएगा it prevent water loss in urine. तो हम देखें कि ये ADH हार्मोन जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करता है। It maintain the water level in body. तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है? नेम द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ यूनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन क्या होते हैं? ये नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे किडनी में, जो कि फिल्ट्रेटिंग यूनिट के हिसाब से काम करते हैं। प्रेजेंट इन kidney and act as the filtrating unit. तो हमारे क्वेश्चन में बोला गया है नेम द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ द यूनिफेरस ट्यूबल्स और नेफ्रॉन which is directly influenced by ADH. तो हम देखें कि distal convoluted tubule और DCT and collecting duct ADH से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता है। ये DCT और कलेक्टिंग डक्ट्स में से ही वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन होकर रहता है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।